हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे आप सभी को। क्लास 8 H1 केमिस्ट्री चैप्टर था अपना पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जो हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसका बुक वर्क समझेंगे। ठीक है, तो ये बुक वर्क एक बार आपको अच्छे से वीडियो में समझना है। उसके बाद इस वीडियो से देख के ये जो बुक वर्क है ये पेंसिल से आप अपनी बुक में फिल जरूर कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर इट इज एन एग्जांपल ऑफ। जब जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, जो आइस है वो मेल्ट होती है, पिघलती है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब जैसे कि बर्फ है, बर्फ को फ्रिज से निकाला, ठीक है, पिघल गई, पानी बन गया। अब उस पानी को वापस से तुम फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाएगी। बर्फ थी जब भी पानी ही है, और वो पानी है लिक्विड फॉर्म में जब भी वो पानी ही है। तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आइस है उसका मेल्टिंग होना कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है जैसे कि दो मैटर हैं और दो मैटर जो हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे फास्ट डिफ्यूजन किसका होगा? सबसे फास्टेस्ट जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है। तो यहाँ पर जो परफ्यूम है, अगर वो मिक्स हो रही है एयर में, ठीक है, जैसे कोई बच्चा परफ्यूम लगा के आता है क्लास में, तो जैसे ही एंट्री करता है तो उसकी जो महक होती है वो पूरी क्लास में क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया है। परफ्यूम भी मैटर है, एयर भी मैटर है। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए हैं, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा किस में होगी? सी ऑप्शन में, मतलब परफ्यूम इन एयर। परफ्यूम जो है वो एयर में बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, मैटर इज मेड अप ऑफ। जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? ठीक है, मैटर जो है बहुत छोटे छोटे टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों इसका आंसर है। थर्ड का आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड। जैसे कि कोई वाटर वेपर है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? कंडेंसेशन कहोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर होता है ना उसकी तीन फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म। इसमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आएगा एनर्जी। तो फिफ्थ का आंसर है डी। अब हम करते हैं fill in the blanks। Matter is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny fill in the blanks। जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये पार्टिकल्स कौन से हैं? एटम्स है और मॉलिक्यूल्स हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू द वेपर इज कॉल्ड। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू द वेपर। मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली ही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कपूर होता है, कैम्फर होता है, नेपथलीन बॉल होती है, वो सॉलिड फॉर्म में है और हीट मिलते ही वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन फिल इन द ब्लैंक्स मोशन। जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूस मोशन करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब वो मोशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन। जैसे हम तीनों स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है, जब कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब कोई मैटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब कोई मैटर गैसेस फॉर्म में होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज़्यादा है, तो किसमें होता है वो सबसे ज़्यादा? सॉलिड के केस में। तो इसका आंसर है सॉलिड। ठीक है। क्वेश्चन 5, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स दे आर कैप्ट इन। मतलब कि जो पानी होता है, आप उस पानी लगा लो, कोई भी जूस वगैरह लगा लो, जैसे भी आप कंटेनर में डालोगे वो उसी की ही शेप लेता है ना। जैसे पानी है उसको तुम कटोरी में डालोगे तो कटोरी जैसी शेप लेगा, पानी को बोतल में डालोगे तो बोतल जैसी शेप लेगा। ठीक है। तो जो लिक्विड्स होते हैं ना, आप उसको जैसे भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा कंटेनर। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या होता है? पदार्थ जिसका अपना खुद का मास होता है और जो जगह घेरते हैं। तो ये बात सही है, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए केमिकल चेंज। आइस का पिघलना क्या ये कोई केमिकल चेंज है? नहीं, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये तो फिजिकल चेंज है। क्योंकि केमिकल चेंज तो वो होता है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बने। अब बर्फ पिघल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है। ये केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, ये बात सही है, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, हीट एनर्जी अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसे कि लिक्विड है, ठीक है, पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, आप उसको हीट करना शुरू करो। पानी मैटर है, ये किससे मिलके बनेगा? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा। जैसे ही हीट देना शुरू करोगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है पार्टिकल्स और भी तेज स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये बात सही है कि जो हीट एनर्जी है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट को इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड लेस इजिली देन सॉलिड। ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है। जो कंप्रेशन जो होता है ना, सॉलिड में तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। लिक्विड में हल्का सा थोड़ा बहुत कंप्रेशन पॉसिबल है, थोड़ा बहुत मुश्किल से। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस पे अगर तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी। और यहाँ पर बोल रखा है स्टेटमेंट में कि गैसेज कैन बी कंप्रेस लेस इजिली देन सॉलिड। ये बोल रखा है कि जो सॉलिड है ना वो कंप्रेस ज्यादा होते हैं और गैस कंप्रेस नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो फिफ्थ का आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।